नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करें। जब हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं तो उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही हमें निकालना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊँगा, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि सेल में प्लस होती है डायरेक्ट इनकम, प्लस होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और उसमें से माइनस होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, और उसमें प्लस होता है हमारा परचेज, फिर उसमें प्लस होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, ठीक है। अभी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ अभी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये होता है ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको देखकर लग रहा होगा ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतने ईजी वे में समझाने वाला हूँ, आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब बात करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। यदि हमें रेशो निकालना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का, यदि हमें रेशो निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई 100। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशो की परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें हम नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब बात करें हम इसमें नेट प्रॉफिट के रेशो की, तो वो कैसे होता है, वो बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो आपको डालना है। जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 15,000 रुपये है, ठीक है, आपका है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नील रहने देंगे, ठीक है। अब आपने परचेज की इसमें 5 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपने सेल की 6 लाख रुपए की, यानी कि आपने जो माल परचेज किया है वो 5 लाख रुपए का किया है, लेकिन सेल की है 6 लाख रुपए। तो आपका इसमें यदि हम मार्जिन जानना चाहें तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारा मार्जिन रेट या मार्जिन परसेंटेज इतनी है, ठीक है। वही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे पता करें मार्जिन रेट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो मार्जिन रेट पता करने के लिए ही होता है कि हमारा मार्जिन रेट इतना है, ठीक है। अब जैसे हमारी डायरेक्ट इनकम है इसमें 15,000 रुपये, ठीक है, और बाकी हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमारा सेल करने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक इसमें बचता है 35,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, हमारे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 55,000 रुपये के, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 80,000 रुपये। अब ये आया कैसे है, ये हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है इसको यहाँ पर हमें डालना होगा, ठीक है, या हमने डाला है। तो इसमें क्या हुआ है, सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस किया है ओपनिंग स्टॉक को, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। अब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल कर आ गया है कितना, 80,000 रुपये। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसमें हमने क्या किया है, अब हमारा ये जो टोटल होगा कौन सा, इधर वाला, ठीक है, ये इसका टोटल है। यानी कि फॉर्मूले की बात करें तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो इनका टोटल कौन सा है, ये वाला। अब आप फॉर्मूला देखेंगे माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाकर ओपनिंग स्टॉक को, फिर क्या है परचेज, तो माइनस करेंगे परचेज को, फिर माइनस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, फिर एंटर। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, इस शीट में।
अब ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आ गया है। अब हमें पता करना है कि हमारा मार्जिन रेट कितना है। तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आया है वो आया है 13.33। ठीक है, अब इसका मैं फॉर्मूले की बात करूं, ग्रोस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है परसेंटेज का, वो कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा, जैसे ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सेल से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट हमारा 13.33 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ग्रोस लॉस की। तो ग्रोस लॉस हमारा कब आता है, अब जैसे मान लीजिए हमारा इसमें ओपनिंग स्टॉक है 15,000 रुपये। ठीक है, परचेज है हमारी 6 लाख रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 2 लाख रुपये। ठीक है, और हमारी सेल है इसमें 6,50,000 रुपये, डायरेक्ट इनकम है इसमें 50,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 55,000 रुपये। ठीक है, अब हमारा जो ग्रोस लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हमें लगाना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, एंटर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ग्रोस लॉस कितना आ गया, 2,70,000 रुपये। कितना, 2,70,000 रुपये। तो इस प्रकार हमारा ग्रोस लॉस इसमें बन जाता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यदि आपका ग्रोस प्रॉफिट माइनस में आ जाए तो आपको फिर ग्रोस लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा, और ग्रोस लॉस हमारा इस साइड आता है। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है तो हमारी किस साइड में आता है, इस साइड में, ये होती है हमारी क्रेडिट वाली साइड। ग्रोस प्रॉफिट किस साइड में आता है, क्रेडिट वाली साइड में। और यदि हमारा ग्रोस लॉस है तो ये आ जाता है डेबिट वाली साइड में, यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 2,70,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे इसमें बैंक चार्जेस हैं 5,500 रुपये, सैलरी है हमारी इसमें 55,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं 2,500 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं इसमें 35,000 रुपये। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर, 1,49,500 रुपये। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, जैसे कि नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है ये है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो इसमें हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब टोटल रिवेन्यू कितना है, 2,70,000 रुपये। अब इसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे बैंक चार्जेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एंटर। अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,49,500 रुपये। कितना, 1,49,500 रुपये। अब हमें नेट प्रॉफिट का रेशो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, इक्वल नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये वाला डिवाइड बाय सेल और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज जानने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करना है सेल से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपका नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर आ चुका है नेट प्रॉफिट कितना, 23। ठीक है, तो ये तो था नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। अब बात करते हैं हम लॉस के केस में क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा 2,70,000 रुपये लॉस था। ठीक है, अब देखिए, ग्रोस प्रॉफिट तो हमारा क्रेडिट साइड में आता है इस साइड में, और लॉस हमारा इस साइड में आता है। ठीक है, तो अब हमारा ये नेट प्रॉफिट यहाँ से हटकर कहाँ हो जाएगा, इस वाली साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस में पहुँच गया, यानी कि लॉस है। ऐसी ग्रोस प्रॉफिट यदि माइनस में पहुँच जाता है तो वो हमारा ग्रोस लॉस हो जाता है। ठीक है, इधर आ जाएगा, और सेम इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा ग्रोस लॉस प्लस टोटल एक्सपेंसेस,
कितने हो गए 3,90,500 रुपये। क्या हो गया ये, अब हमारा ये नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस हो गया। कितना हो गया 3,90,500 रुपये। अब इसके अलावा यदि आपकी कोई इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो वो इधर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें से हम सभी को माइनस कर देंगे, ग्रोस लॉस को भी, बैंक चार्जेस, जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस होंगे सभी को हम लेस कर देंगे, तो नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।